अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, विंड की जगह विंड की वैल्यू, सही है। और ह्यूमिडिटी में ह्यूमिडिटी की वैल्यू ह्यूमिड के नाम से थी। सेव करके देखते हैं। और यहाँ पे ह्यूमिडिटी थोड़ा सा उधर उधर चला गया, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, इसको हमने, अच्छा इसको हमने कलर क्या देना है, इसका हमने स्टाइल देना है टेक्स्ट। बेसिकली क्या करें, सेम रख ले, टेक्स्ट वन वाला ही ले यार, लेकिन हम जस्ट कलर ओवरराइड कर देंगे। तो कलर के लिए हम लोग फिर उधर से लाना पड़ेगा। ओके ओके, मैं क्या करता हूँ, देखो मज़ेदार चीज़ बताने लगा हूँ। देखना देखना यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ इसको भी, ठीक है। समझ रहे हो? एक कलर को एक्सपोर्ट कर दिया है और उसको उधर से जी हम जी। पकड़ लेंगे। अलग अलग वराइटीज ट्राई कर रहे हैं ना हम। तो यहाँ पे हम जहाँ पे हमने स्टाइल्स पकड़ा था, तो वहाँ पे एक और चीज़ पकड़ लेंगे। क्या आ रही है, बेसिकली हम लोग के पास कलर ब्लूइश। और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कलर को ओवरराइड कर देंगे। और कलर 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 कॉलन कलर ब्लूइश, सेम चीज़ है। टेक्स्ट वन वाली ला रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, कलर को ओवरराइड कर देगा। एक को किया है, एक को नहीं किया है, कि अच्छा वाला कलर में कलर ब्लूइश रखा है हमने। ये कैसा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा उसको। स्टाइल्स में से कलर लेके आए, लेकिन हम लोग उसको ओवरराइड भी तो कर रहे हैं ना। ये क्या, देखो कितना बचकाना काम हुआ है। ये एक का कर रहा है, एक का नहीं कर रहा। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे भी करना है हमने। यही सेम कॉपी पेस्ट करते हैं। हमने एक व्यू के अंदर दोनों टेक्स्ट का कर दिया ना। तो हम जस्ट वैराइटीज को ट्राई करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज इसके लिए बनता तो वही था कि हम लैदा करते। कि मैंने कहा चलो लैदा लैदा वैराइटीज हमारी टेस्ट हो जाए। और यहाँ पे बंद करो मैसेज भेजना, कॉमा डाल के। अब मसला है, दो कामे लग गए। चलो, इतने भी दो लग गए हैं। ओके, देखो ये ब्लू हो गया। अब हमने क्या, कहाँ पे मसला है, बेसिकली इस कार्ड का ना विड्थ थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, या साइज कम कम कर देते हैं, विड्थ थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं। तो यूआई हमारा थोड़ा सा चेंज बन जाएगा उससे, ठीक है, जो हमने सोचा था। टेक्स्ट साइज छोटा कर लो। हम्म, फ्रंट साइज छोटा। टेक्स्ट साइज, हाँ फॉन्ट साइज छोटा कर लो। ओके, फ्रंट साइज छोटा कर लेते हैं। तो यहीं पे हम लोग फिर सबका करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। तो हम जस्ट इसी कार्ड का करेंगे ना हम। इस कार्ड में भी तो हमारे पास चार चार है ना टेक्स्ट। या, या इस कार्ड को अभी के लिए छोटा कर देखो, हमने जस्ट उसकी वो करना था। तो हम इसकी ना विड्थ थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं, ऊपर वाले की भी थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे। हाइट और विड्थ 220 कर लेते हैं। ठीक है। 30 कर लेते हैं यार। ऊपर वाले कार्ड की भी कर लो, वो फिर मतलब एक जैसा हो जाएगा। ठीक है ठीक है। अभी देखो, हम इसमें कोई भी डिज़ाइन की वैरायटीज लगा सकते हैं। लेकिन ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट होना चाहिए था कार्ड में, बेसिकली ना। इस कार्ड में हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट नहीं है। ऊपर वाले में था, लेकिन उसने ऑटोमेटिकली कर दिया है। हमें इसमें जस्टिफाई कंटेंट को ऐड करना है, दोनों में करना है। दोनों कार्ड में हमने जस्टिफाई कंटेंट क्या करना है, सेंटर में करना है। देखो व्यू वाली इसके अंदर है ऑलरेडी। फ्लैक्स डायरेक्शन हमने दी नहीं, अब जस्टिफाई कंटेंट पता नहीं किस तरतीब को करेगा। ओके, फ्लैक्स डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी कुछ। फ्लैक्स डायरेक्शन, और ये हमें क्या रखनी चाहिए, जिसे वो दरमियान में रहे, कॉलम आई थिंक, कॉलम। ये हम कार्ड में ही है ना, कहीं और तो नहीं घूम रहे। ये क्यों नहीं आ पा रहा मेरे पास दरमियान में। मैं चाहता हूँ इसके जो व्यूज हैं वो दरमियान में आए।
अब इस पे पता नहीं फ्लैक्स चलती है कि नहीं, इसलिए मैं ओवरऑल पेरेंट को व्यू उसको रखना चाह रहा था, व्यू रखना चाह रहा था, लेकिन खैर है चलो ओके, कोई मसला नहीं, हम इसको खुद ही कर लेंगे। इसके अंदर जो व्यू है ना, अच्छा इसकी ना हाइट कम कर दूं फिर मैं इस वाले कार्ड की, या इसको मार्जिन ले लो। यहाँ पे कौन सी ऐसी बात है जिसने उसको होने नहीं दिया? मार्जिन मैं कह रहा हूँ अगर दे लें। हेलो। रो पे तो वैसे ही खराब होगा, कॉलम बेसिकली इस पे चली नहीं है प्रॉपर्टी। मार्जिन दे लें? हाँ मार्जिन में कह रहा था। ओके दे लेते हैं अभी। लाइन से तो खराब हो जाएगा ना वैसे ही सारा कुछ, अगर ये चल रही है इसके ऊपर तो ये ना लाइन से खराब हो जाएगा। ओके तो बेसिकली मार्जिन ही ओवरऑल दे लेते हैं, मार्जिन वर्टिकल देते हैं इसको। पैडिंग, इस कार्ड को ना हम पैडिंग वर्टिकल दे लेते हैं। ये जो पैडिंग 10 है ना, इसके अलावा पैडिंग वर्टिकल हम लोग दे लेते हैं। काफ़ी इनलाइन स्टाइलिंग आगे की आगे चली गई है। पैडिंग वर्टिकल जो कि मैं 40 दे लेता हूँ, नीचे जाना चाहिए। इसलिए हमने स्टाइलिंग फिक्स की है ना, तो इस वजह से मसला दे रहा है वो। असल में हम वो एक ही वो यूज़ कर रहे हैं ना, टेक्स्ट वन की हर एक के अंदर अंदर। हम्म हाँ, लेकिन हम लोग इसको किसी भी लेके जा सकते हैं। अभी के लिए हम फैच को ऑन करके देखें फिर। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं ऑन। आर यू गाइस एक्साइटेड और नॉट? यस। फैच का बटन चलाने यस। लगा हूँ मैं, बड़ा स्विच ऑन करने लगा हूँ फैच का, जो मैंने कमेंट किया था इतने सालों से। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको खत्म। अब बाय डिफॉल्ट वो एक सिटी का लेके आएगा जो लास्ट टाइम स्टोर हुआ था ना डेटाबेस में, उसका लेके आएगा। सेव करता हूँ। आई थिंक मुझे एक दफ़ा रीलोड करना पड़ेगा इसको, या मैं क्या करता हूँ सर्च में जाके इसमें जाता हूँ। मरिया आ गया, ठीक है। क्या बात। ठीक और है ठीक है। अब अगेन ये तुम लोग मैथ डॉट फ्लोर वगैरह यूज करके जो पॉइंट में दे रहा है इसको खत्म कर सकते हो, मैथ क्लास के फंक्शन को यूज करते हुए। जी ठीक बिल्कुल। है। और विंड और ह्यूमिडिटी का यूनिट देख सकते हो इंटरनेट पे कि कौन सा होता है मैट्रिक के अंदर, तो उसको यूनिट को भी साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। मुझे पता नहीं था तो मैंने लगाया नहीं है, मैंने कहा गलत ना हो जाए। इसमें मैं कहता हूँ कि गुजरांवाला का चेक करता हूँ, GUJ और RAN, तो अभी ये रिफ्रेश हो जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस, हाई भी इतना गया, लो भी इतना गया है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैंने बेसिकली इसको फैच किया था ऑलरेडी ना गुजरांवाले को, तो मैं इसको देखता हूँ कि उसमें क्या था डाटा। हाई लो का तो सेम होना चाहिए ना, या कहोगे तो वेबसाइट पे भी इसको करके देख लूँगा। ओपन विद कोड किया मैंने, तो ये बेसिकली मेरे पास अच्छा इसमें मैट्रिक में नहीं था। तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एक दफ़ा ना वेब वैसे भी करके देख लेते हैं उसको गूगल क्रोम पे, ठीक है। ठीक है। जी अच्छा ठीक है। उसके लिए मैं यहीं से लेता हूँ अपना डाटा हैंडलर में से ना, मैं अपनी URL लेता हूँ, उसकी जगह मैं लिख के देख लेता हूँ। API की भी अगेन मुझे कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। अच्छा उसके अंदर से मैं API की भी ले लेता हूँ। मैंने कहा यार हम मैनुअल फैचिंग भी करके देख लेना, कहीं पे मैंने कोई वेरिएबल का नाम तो नहीं उल्ट पुल्ट कर दिया जो 10-10 ही आ रहा है। ठीक है, वैसे मरी में ऐसा नहीं था आ रहा, तो चलो वैसे ही देख लेते हैं, शूगल का शूगल ही सही। इसको कॉपी करता हूँ, API की में जहाँ पे डॉलर शॉलर है ना वहाँ पे मैं इसको इसको पेस्ट कर लेता हूँ। शहर में मैंने क्या रखना है, गुजरांवाला। मरी। चलो मरी के स्पेलिंग में ना मसला आ जाए, तो हम लोग जस्ट चेक करने लगे हैं ना उसको। ये मैं एंटर प्रेस करता हूँ, डाटा आ गया। अच्छा देखो टेम्परेचर भी 10 है, मिनिमम भी 10 है, मैक्सिमम भी 10 है।
कोई और शहर बताओ यार, कोई बड़ा दुनिया का शहर बताओ जहाँ बड़ी कोई ठंड हो। मैक्सिको सर्च करो। क्या स्कर्दू स्पेलिंग आ है? जाएगा इसमें। एग्जैक्टली स्कर्दू आएगा, क्यों नहीं आएगा स्कर्दू? ME। स्कर्दू 2,80,000 शहर है, उसमें स्कर्दू क्यों नहीं आना? ओके अभी रिफ्रेश करेगा तो स्कर्दू का -4.88 डिग्री। और ये हाई लो का भी, जिन सिटीज का आई थिंक उसके पास डाटा नहीं होता ना, तो वो हाई लो में वही रख देता है कि हाई भी उतना ही गया आज के दिन में और लो भी इतना ही गया है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं ये है। क्या? मैं क्या लेकिन देखो हमने हमने अपने फ्रंट एंड पे देख रहे हैं कि जो डाटा आ रहा है वो डिस्प्ले हो रहा है। कोई शहर देखते हैं मान लो अमेरिका का, तो उसका उसके पास डाटा होगा, जैसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्या क्या करें, किस शहर का लाए? टोरंटो का चेक कर लो। मैक्सिको देख लो। न्यूयॉर्क देख लो। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क पे काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। टोरंटो चेक कर लो, मैक्सिको कर लो, उसके अलावा पेरिस कर न्यूयॉर्क, लो। वेस्ट न्यूयॉर्क चेक करते हैं, यूएस का। और इसमें देखो चेंज आ रहा है हाई और लो में। चेंज आ रहा है। अपने शहर उन्होंने मैनहट्टन। डाटा अपडेट करते ने, हुन कर दू कि फोन करके पूछन कि हाई लो कितना गया है। ठीक है। और ये कंट्री वगैरह सारा कुछ आ रहा है, ठीक हो गया जी। जी जी। अब जी मैं जी सर्च में ठीक हो। जाके वापस आऊंगा ना तो ये चेंज नहीं होगा, ना ही मैनुअल उसने फैचिंग की है दोबारा। वो कंपैरिजन लॉजिक पे डिपेंड कर रहा है। देखो मैंने लगाया था, मैं दोबारा रिव्यू कर रहा हूँ इस चीज को। होम स्क्रीन के अंदर देखो मैंने लगाया था बेसिकली, इन खब्बे पासे बंद कर दो ताकि जरा थोड़ा सा लो। मैंने लगाया जैसे उसके पास फोकस हो तो ये मेथड चलना है बेसिकली, ठीक है। ये वाला सारा मेथड चलना है। इस मेथड के अंदर क्या है, सिटी को डेटाबेस से ला रहा है, गेट डाटा का मतलब डेटाबेस से ला रहा है। अगर तो दिस डॉट स्टेट डॉट सिटी, जो इसके ये स्टेट में है ऑलरेडी वेस्ट न्यूयॉर्क, ठीक है। अगर तो बराबर है जो डेटाबेस से ला रहा है तो फिर उसको शुड फैच को फॉल्स ही रखे। देखो हर दफा सर्च में गए ना, तो अगर तो वो सिटी चेंज हो जाएगा तो वो डेटाबेस में सर्च स्क्रीन के थ्रू ही चेंज हो जाएगा ना। तो वो चेंज नहीं हो रहा, मतलब सेम है, डेटाबेस में भी वही है और इसमें भी वही है, स्ट्रिंग कंपैरिजन हुई है यहाँ पे। ठीक है। तो शुड फैच नहीं ठीक है। करना उसने, शुड फैच नहीं होगा, री रेंडर होगा तो शुड फैच ही फॉल्स है। ठीक है जी। और यहाँ पे हम लोग को अगर ये हम पूरा खत्म भी कर दें आई थिंक काम चलेगा, क्योंकि शुड फैच में ऑलरेडी फॉल्स ही होता है। चलो खैर हमने री रेंडरिंग करवाती है। और एल्स में दिस डॉट सेट स्टेट में सिटी रख दे। अब ये सिटी होगा जो स्टेट के अंदर है और ये सिटी डेटाबेस से आ रहा है, ये वाला सिटी। ठीक है, कंफ्यूज ना होना, समझ लग रही है? ये वाला सिटी हमारे पास स्टेट वाला है और ये वाला सिटी हमारे पास ये वाला जो इसमें आ रहा है डेटाबेस से। और शुड फैच को ट्रू कर दो। ये जितनी दफा स्टेट चेंज होगी री रेंडर होगा। और जब भी शुड फैच ट्रू होगा ना, तो हमारे पास फैच करेगा, यूआरएल लाएगा कहाँ से, हमने अलग से मेथड बनाया है। वेब रिस्पॉन्स है उसको वो जेसन में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे डॉट कैच वगैरह लगा के तुम इंटरनेट, अब यहाँ पे डॉट कैच लगाएंगे ना तो एग्जैक्टली जो सबसे बड़ा इशू टैकल होगा ना वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी का है। अब इंटरनेट बंद होगा ना तो मुझे एक एरर आएगा कि अनहैंडल प्रॉमिस एक्सेप्शन। तो यहाँ पे मैं चूंकि उसको हैंडल नहीं कर रहा ना डॉट कैश लगा के, क्योंकि फैचिंग ही नहीं हो रही। इंटरनेट बंद होगा तो ओवरऑल पूरी ऐप में मसला नहीं आएगा, मसला आएगा यहाँ पे आके। समझ रहे हो? जी जी। तो डॉट देन लगा के जेसन डाटा है और सेट स्टेट कर दिया, फैच डाटा में जेसन डाटा रख दिया है और शुड फैच में फॉल्स रख दिया। अब होम में हमारे पास एक ही व्यू है, डाटा ऑब्जेक्ट में वो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट भेजता है। यार एक काम हम यहाँ पे और कर सकते थे कि क्या? डाटा ऑब्जेक्ट में हम लोग पहले तो होम कंटेंट को भेज रहे हैं ना, तो डाटा ऑब्जेक्ट में हम लोग डायरेक्ट जो यहाँ पे हमने प्योर ऑब्जेक्ट है वही करके भेजते, तो छोटा ऑब्जेक्ट रिटर्न होना था। लेकिन कोई मसला नहीं, हम लोग लहदा इसमें मतलब वराइटीज चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहीं पे पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट भेज दिया ना, पूरा डाटा, क्योंकि हमें चाहिए भी नहीं था। तो मुझे चाहिए था होम कंटेंट को सिर्फ मैं प्योर ऑब्जेक्ट करके भेजता। अगर मैं वैसे करना चाहता तो मुझे ऊपर प्योर ऑब्जेक्ट इसमें वो करना पड़ना था, और यहाँ पे मैंने प्योर ऑब्जेक्ट ही डायरेक्ट कॉल करके तो ये उसके अंदर पास कर देना था। उनमें जो प्योर ऑब्जेक्ट आता ना वही डाटा ऑब्जेक्ट में भेजता। तो आप लोग किसी भी वे से उसको ट्राई कर सकते हो। इसमें किसी वाले में कहीं पे कंफ्यूजन रह रही है तो मुझे दस दो। को मजा आया है इसको प्रोजेक्ट को करने का, 3 दिन में हमने किया बेसिकली ये।
बिल्कुल मज़ा आया है शायद इसको, क्योंकि मैं तो रेगुलर था, मुझे मज़ा आया इसका करने का, समझ भी आया काफ़ी हद तो तक। ये जो बेसिकली हमने ऊपर लगाए थे कि हमें 8 आए ना, 7 आए, ये बेसिकली 7 आ रहे हैं। इसको मैं चेंज करना चाहूँ कि मुझे सारे के सारे आए, तो वो हम कहाँ से कर सकते हैं? वो बेसिकली जो हमने डाटा हैंडलर एपीआई बनाई थी ना, जहाँ पे मैपिंग कर रहे थे, तो हमने कहा था कि सिर्फ हमें ऊपर लिखा हुआ है स्लाइस न्यू रे करके। डॉट स्लाइस करे, तो हम पूरी की पूरी न्यू रे कर देंगे ना, तो सारे शहर आएंगे। यप। ठीक है, अभी तो कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लिखता हूँ क्या यार, लाहौर लिख के देखते हैं लाहौर में क्या मौसम जा रहा है। तो अब ये नीचे सिर्फ 7 8 नहीं आ रहे। अभी तो खैर लाहौर लिखा है पूरे के पूरे ना, खाली एल लिखता हूँ तो देखो ये नीचे को जाता जाएगा। ठीक है, और लाहौर लिखता हूँ मैं यहाँ पे पूरा, तो यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, अभी रिफ्रेश करेगा तो लाहौर कॉमा पीके। ये मुझे लगता है पाकिस्तान के किसी शहर का वो सिर्फ दिल्ली का मेंटेन कर रहे हैं, हाई लो नहीं मेंटेन कर रहे। ठीक है जी। जब ऐप स्टार्ट भी होती है ना, तो वो 1 2 सेकंड ले सकता है फैचिंग में, तो तब तक वो एक्सिटी शो करेगा, कुछ भी शो कर सकता है जो हमारा डेमो हो डाटा। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ये जो पूरा ये जो ऑब्जेक्ट है ना बेसिकली, हेलो, जी जी। बल्कि हम जी करके जी। भी देखेंगे, मे भी करके देखिए, मे बी नॉट। ये जो पूरा लास्ट टाइम फैच्ड ऑब्जेक्ट है ना, जो सा भी फैच हो, वो कहाँ पे आ रहा है हमारे पास? बेसिकली वो आ रहा था हमारे पास यहाँ पे हम लोग को प्योर ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, ये वाला, तो जो हम प्योर ऑब्जेक्ट जी रिटर्न कर रहे हैं उसमें से जो चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं, वो रिटर्न होने के साथ साथ ना यहाँ पे उसको कुछ नाम दे देंगे, और उस पर 2 काम कर देंगे, एक तो वो रिटर्न करेगा, दूसरा वो एसिंग स्टोरेज में इसको स्ट्रिंगीफाई करवा के रखवा सकता है। बात को समझने की कोशिश करना, वो उसको स्ट्रिंगीफाई करवा के रखवा दे, और ऐप के स्टार्ट होने में क्या हो, एक्ससिटी वगैरह ना आए, बल्कि वो जो डेटाबेस में से हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, उसको पास करके वो ऑब्जेक्ट भेज दे। तो लास्ट टाइम ये जितना डाटा ना ऐप को ऑन करते साथ जो एक्सिटी वगैरह आ रहा है ना, वो यही सेम डाटा आ जाएगा, फिर जब वो रिफ्रेश होगा तो उसको चेंज कर देगा, जैसे आम वेदर एप्लीकेशंस में होता है। ठीक है, सही। जी जी, लग गई समझ। ये बेसिकली यहाँ पे इसको कुछ नाम दे देंगे, ओबीजे इक्वल टू ये पूरा ऑब्जेक्ट, और नीचे पहले एसिंग स्टोरेज में रखवा देगा, और रखवाने के बाद रिटर्न कर देगा, देन लगा के रिटर्न कर देगा। रिटर्न किस पे करेगा? वो जो 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 इसको कॉल कर रहा है। सही है। और ऐप के स्टार्ट पे वो क्या करे? स्टार्ट पे बेसिकली स्टार्ट पे जैसे स्टार्ट पे वो क्या कर दे, उसको डेटाबेस में से ला के वो रखवा दे। लेकिन फिर प्रोमिस का मामला है, तो जितनी देर डेटाबेस में से नहीं एक्सेस होता उतनी देर क्या हो। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, एप्लीकेशन के लाइफ साइकिल को समझना पड़ता है। तो इसको करने में थोड़ा वो मज़ा आया है, कोई बोरिंग तो नहीं हुआ? मेरा गला रह गया यार। नहीं नहीं, बहुत मज़ा आया। तो अगेन इसके यूआई को मॉडिफाई कर सकते हो। आई विल अपलोड द कंप्लीट सोर्स कोड ऑन ड्राइव, जो हमारा फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। तो तुम इसके अंदर जितनी मर्जी, मैं अब लफज नहीं बोलना चाह रहा, जितनी मर्जी वराइटियाँ लगाना। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने बेसिकली अपना ही यूआई बनाया था। तुम लोग इसमें जो मर्जी, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट है, उसमें से जो कुछ डिस्प्ले करवाना है, उसका प्रेशर एक चीज़ होती है, वेदर के साथ हम लोग होती है, तो पूरा हमारे पास ये है ना। क्रोम किधर गया? इनमें से जो मर्जी आप डिस्प्ले करवा सकते, प्रेशर है। क्लाउड्स हैं। अगेन इनके कुछ ना कुछ यूनिट्स हैं जो कि आप सर्च कर सकते हो, प्रेशर का मैट्रिक लेवल पे कौन सा यूनिट है, तो वो सारे यूनिट शो करा सकते हो। मुझे बाय डिफॉल्ट पता नहीं था स्पीड कितनी है वेंट की, और डिग्री क्या है, कुछ इस तरह से क्लाउड्स। और ये हमारे पास कंट्री के अलावा सनराइज है। ये ना एक स्पेशल टाइम फॉर्मेट होता है, जब भी जेसन में देखो हमारे पास टाइम ट्रांसफर होता है ना, जी बात जरा समझना, ये कुछ यूनिवर्सल टाइम का जहां पे भी टाइम देखोगे ना जेसन में, तो वो इस तरह नंबर में ही लिखा होगा। इसको तुम लोग समझना चाहो तो डायरेक्ट नहीं समझ सकोगे। जैसे यहाँ पे भी टाइम लिखा है, सनराइज का सनसेट का टाइम है बेसिकली। अहमद शाहिद अब मेरे साथ एक नई चीज बताने लगा हूँ। ठीक। जी जी, मैं और इधर ही भी हूँ। कहीं पे भी टाइम है ना, तो बेसिकली इस तरह हमें शो करवा रहा होता है। ये बेसिकली एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है। अगर मुझे यहाँ पे मेरा माउस चलना बंद हो गया, अच्छा यहाँ पे ना आप टाइम देखोगे ना, तो हम लोग को देखते हैं टाइम इन जेसन।
मैं देखता हूँ अगर इस तरह मिल जाए हम लोग को। देखो वो कहता है कि जेसन डज नॉट हैव अ बिल्ट इन टाइप फॉर डेट टाइम वैल्यूज द जनरल पता नहीं क्या लिखा है इज टू स्टोर द डेट टाइम वैल्यू इन एज अ स्ट्रिंग इन ISO 8601 फॉर्मेट। अब ISO का 8601 फॉर्मेट कौन सा है? अच्छा, हमें हमें इसमें नहीं मिला, हमें किसी और फॉर्मेट में मिला है, तो हम इसको देखते भी नहीं है वैसे। अच्छा, वो कुछ इस तरह से होता है कि वो 1 जनवरी 1970 से उसने कंपेयर किया होता है बेसिकली। मैं यहाँ पे अगर लिखूं 1/1/1970, अगर ये आज ना कर सके तो मैं इसको पढ़ के ना तुम लोगों को बता दूंगा। मुझे पता है बेसिकली, जैसे ये देखो, ये देखो, तो पूरा नंबर है ना, जी उसको कन्वर्ट करके कुछ इस तरह से डेट वगैरह आती है। यहाँ पे शायद इसने बताया हो अ, ये बेसिकली वो 1970 से कंपेयर कर रहा था, आई थिंक नंबर ऑफ डेज को और नंबर ऑफ मिनट्स को, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसके लिए डिफॉल्ट आपको मेथड मिल सकते हैं, आप गूगल पे सर्च करना। और अदरवाइज मैं इसका पूरा फॉर्मेट बता दूंगा तुम लोगों को जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर ना, याद मतलब मैं इसको देखूंगा अगेन, इसका मुझे नाम भूल गया फॉर्मेट का। तो उसके आपको डिफॉल्ट मेथड मिल सकते हैं, आप उसमें उस वैल्यू को पास करते हो तो आपको रिटर्न में क्या आता है, स्ट्रिंग में डेट टाइम आ जाती है। सही हो गया? तो आप उसको भी ला के यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हो कन्वर्ट करके। वैसे वो मैंने अंडरस्टैंडेबल नहीं है ना, वो पूरा एक नंबर होता है डेट टाइम में, उसके अंदर डेट टाइम सारा कुछ होता है। तो आई थिंक 1 जैन मतलब 1 जैन 1970 से उसको कंपेयर करना उसने शुरू किया था, कितने दिन गुजर गए हैं या कितने घंटे गुजर, कुछ इस तरह का होता है उसमें फॉर्मेट। सही है, फिर आज के लिए ओके करें? जी जी सही है। ठीक है। जी ओके करते हैं। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले स्टॉप शेयर कर रहा हूँ इसको, और अपना अपना फीडबैक देते हैं ना यार, मेरा गला रह गया है। अब हमारा मे भी, अच्छा मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि यूट्यूब को खैराबाद कहता हूँ, अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। तो आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग।